गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीतीश सर में। हम चैप्टर 3 कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको कल की क्लास में हमने तीनों यानी जो आपका जो 3 केस था, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स वाले दिए हुए रहते हैं, 2 इक्वेशंस का आपका क्वेश्चंस है यानी सॉल्यूशन, 2 इक्वेशंस वाले क्या है सॉल्यूशन करना है, तो किस प्रकार से किसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, किसका कितना हल होगा, किसका एक हल होगा, किसका अनंत हल होगा और किसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ये तीनों केस हम क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। ठीक, आज की क्लास में हम पहले एक बार उसको और रिकैप कर देते हैं क्या क्या था, फटाफट उसको रिकैप कर देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इसमें आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि लीनियर इक्वेशंस कैन बी पुट इन द फॉर्म, लीनियर इक्वेशंस को लिखने का क्या टर्म, किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये आपको बताया गया था। लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो ax प्लस बी बाई प्लस सी, ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर आपको बताया गया था कि अगर मान के चलिए 2 इक्वेशन आपका दिया हुआ रहे, पहला इक्वेशन a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा रहे आपका a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन हो पाएगा कि नहीं, ये आपको चेक करने के लिए आपको इसमें 3 केस बताए गए थे। पहला जो केस था आपका केस फर्स्ट क्या था, केस फर्स्ट जो आपका था कि अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इस प्रकार से अगर इस फॉर्म में इक्वेशन रहे तो आपका क्या होगा, ए यूनिक सॉल्यूशन यानी एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और देखिए इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होगा क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ये भी आपको बता दिया था, ग्राफ के मेथड से भी समझा दिए थे। और आपका जो अगर सेकेंड नंबर जो केस है, केस 2 जो आपका है, केस 2 क्या है, यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, अगर तीनों आपस में क्या रहे, इक्वल रहे, तो ये जो आपका सॉल्यूशन होगा एक इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका जो लाइन कैसा रहता है, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ये इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसा लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, क्रॉस इंटरसेक्शन लाइन भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, तो अगर रहे तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक, और इसका जो यानी जो इसका जो ग्राफिकल यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन रहेगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन रहेगा, यानी कॉन्सिडेंट लाइन, संगामी रेखा यानी एक दूसरे के ऊपर रहेगा। ठीक, आपका जो केस थर्ड है, केस थर्ड क्या था, ये तीनों केस कल हम डिस्कस कर चुके थे कल की क्लास में। आपका जो केस थर्ड रहेगा क्या रहेगा, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसका जो ज्योमेट्री ये इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो नहीं, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन यानी कोई हल इसका नहीं होगा, कोई हल इसका नहीं होगा। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, तो पैरेलल लाइंस, कैसा रहता है, तो पैरेलल लाइंस। ये तीनों केस हम कल की क्लास में क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। ठीक, जिन्होंने कल की क्लास नहीं की थी, ये तीनों केस, यही 3 केस हम पढ़ाए थे, देख लीजिए। कल की क्लास में तो सिर्फ ये केस चला था, बाकी 2 दिन एग्जाम्पल भी लेके बताए थे आपको। एग्जाम्पल में ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से भी बता दिए थे। ये दोनों कैसा लाइन रहेगा, पैरेलल लाइंस। जिन्होंने नहीं किया था तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको।
चलिए देखिए आगे। अब जो है कि अगर ऐसा इक्वेशन है, इक्वेशन तो सॉल्व किसी का करेंगे, बस यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर रहता है उसका, ये तो ग्राफ हम बार बार नहीं बनाएंगे, ग्राफ में हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए। तो इसके लिए 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन है? 3 केस। और पहला केस तो हम देख लें कि ग्राफ मेथड से भी सॉल्व हो जाता है। ग्राफ मेथड से भी आपका क्या आता है, वैल्यू आ जाता है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है, आ जाता है। एक मेथड जो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला जो है, पहला मान के चलिए कोई अगर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे? बिना ग्राफ के मेथड से, ठीक। ये आपका एग्जाम में पूछता भी है कि हर तरह मतलब जो भी कंडीशन है सब तरह से पूछता है। सब्स्टिट्यूशंस मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड क्या वो, यानी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, या फिर बोल सकते हैं विस्थापन विधि, बात एक ही, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, इसके लिए भी हम आपको एक एग्जांपल लेके बता देते हैं, एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक। चलिए देखिए, जिसे प्रतिस्थापन में करना कुछ नहीं है। प्रतिस्थापन में किसी भी एक इक्वेशन मान के चलिए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू माइनस का 4 लेते हैं, चलिए ठीक, ठीक, यही आपका है। तो x और y का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि में करते हैं कि पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, आपका जो ये सारा बता रहे हैं सारा नोट्स आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल नीतीश सर 95 ऑफिशियल में, ठीक। चलिए देखिए, तो पहले टेलीग्राम चैनल को भी जाकर आप सब ज्वाइन कीजिए, आप सब इसको भी आगे बढ़ाइए, चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को भी आप सब जाकर ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। चलिए देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, तो आपको मन है जिसका भी, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक। मान लिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है कि नहीं, ठीक। अब यहां से 2x बराबर 4, ये प्लस में इधर 3y है तो इधर जाएगा तो माइनस में 3y, तो x ये 2 इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 4 माइनस 3y बटा 2, 4 माइनस 3y बटा 2। अब देखिए x का वैल्यू क्या लाए, 4 माइनस 3y बटा 2, किस इक्वेशन से लाए, तो फर्स्ट से। तो अभी x का जो वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू जब हम सेकेंड, इसी को बोलते हैं क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो यानी पुट x बराबर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक। यानी x का जो वैल्यू यहाँ पे आया है, इसको हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन सेकेंड आपका क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, 5, यानी 4 माइनस 3y बटा 2, 4 माइनस 3y बटा 2 प्लस का 2y बराबर माइनस का 4। अब देखिए अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 5, यानी ये तो आपका देखिए 5 चौक 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 या 15y बटा 2, ठीक, प्लस में 2y बराबर का माइनस का 4। सोल्व कर दिए इसको, देखिए 5 चौक 20 प्लस माइनस माइनस 5 या 15, 15y बटा 2, ठीक। आइए प्लस में 2y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब देखिए ये दो इधर एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एलसीएम। देखिए जब दो को एलसीएम लेंगे
तो ये तो 20 माइनस 15y जैसे वैसे ही रह जाएगा, 20 माइनस 15y जैसे वैसे ही रह जाएगा, ठीक। प्लस का 2y, प्लस का 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4y, 4y बराबर का क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक। अब देखिए 20, ये माइनस में 15y है, प्लस का 4y, तो माइनस 15 में से 4 गया तो माइनस का 11y, माइनस का 11y। ये 2 है, इधर जाएगा तो इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, माइनस 4 इंटू 2। देखिए 20 माइनस 11 तो 4 दूनी 8 माइनस में हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस में, यानी माइनस 11 बराबर माइनस 8 है, ये प्लस 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20, यानी माइनस का 11 माइनस 8 माइनस 8 माइनस का 28। तो ये देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल, तो 11 बराबर क्या हो गया 28, 11 बराबर 28, यानी बाई का जो वैल्यू आ गया 28/11, कितना आ गया 28/11, 28/11, ठीक। बाई का वैल्यू कितना आ गया 28/11। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड में, तो पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, यानी इक्वेशन थर्ड में समीकरण 3 में बाई का वैल्यू रखने पर, तो बाई का वैल्यू कितना आया था देखिए, यानी इक्वेशन थर्ड है क्या, तो x बराबर 4 माइनस 3y बटा 2, 4 माइनस 3y बटा 2, तो x बराबर 4 माइनस 3 बाई कितना है तो 28/11, 28/11 बटा 2, ठीक। तो देखिए ये तो अपने मन से एक एग्जांपल लिया इसलिए बढ़ा जा रहा है, आपका जो है उसमें क्वेश्चन जो रहेगा उसमें बहुत आसान रहता है, उसका कोई हार्ड रहता नहीं। देखिए तो ये 4 हो गया, ये माइनस का 28 दिया 84, 28 दिया 84 बटा 11 बटा का ये 2, ठीक। तो देखिए 11 अगर एलसीएम लेंगे तो 11 आपका एलसीएम आ गया, 11 आपका एलसीएम आ गया, 11 चौक 44 माइनस 84, 44 माइनस 84 बटा 2, तो देखिए 44 में से 84 जाएगा तो कितना बचेगा 40, किस में तो माइनस में, अब बटा 11 ही नीचे आ जाएगा, 11 इंटू 2, 2 से इसको काटेंगे तो 20, 2 से इसको काटेंगे तो 20, x का वैल्यू है। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 20/11, यानी बाई का वैल्यू आ गया आपका 28/11 और x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 20/11, बाई का वैल्यू आपका आ गया माइनस का 20/11, x का वैल्यू माइनस 20/11 और बाई का वैल्यू 28/11, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए। अब इसी इक्वेशन को हम अगले मेथड पे, एलिमिनेशन मेथड पे भी बताएंगे, और अगला मेथड आपका क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का वैल्यू तीनों मेथड। अब हम क्या बताएंगे, आपका पहला मेथड तो हो गया, दूसरा मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड है, तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तीनों में यही एग्जांपल लेते हैं, तीनों में यही एग्जांपल आपको लेकर दिखाएंगे कि उसमें भी x का वैल्यू इतना ही आएगा और उसमें यानी y का वैल्यू इतना ही आएगा। आप ग्राफ मेथड से भी बना, ग्राफ मेथड तो आपको सिखा दिया गया, उसमें भी देख लीजिएगा x का वैल्यू उतना आता है कि नहीं, y का वैल्यू उतना आता है कि नहीं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए आपका नोट हो गया, इसको मिटा देते हैं, ये इक्वेशन को लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन क्या आपका, यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि इसी इक्वेशन पे आपको जो दोनों क्वेश्चन बताएंगे। आंसर क्या है ये भी आपको पुट यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन आपका क्या था 2x + 3y = 4, 5x + 2y = -4। इक्वेशन यानी x का वैल्यू आया था माइनस का 20/11 और y का वैल्यू आया था 28/11। अब देखते हैं वो दोनों आप किसी भी मेथड का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कह दे कि नहीं सब्स्टिट्यूशंस मेथड से बनाना है तो आपको उसी मेथड से बनाना है। अगर बोले एग्जामिनर में क्वेश्चन में लिखा कि नहीं इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड। अगर कहा गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टी, अगर कुछ नहीं कहता तो आपको जो इच्छा है उससे सोल्व कर दीजिए, ठीक। चलिए देखिए पहला मेथड तो आपको समझ में आ गया, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो मेथड है आपका दूसरा मेथड आपका क्या है, लिख
लिख देते हैं, इसको मिटाने दीजिए। चलिए देखिए, दूसरा जो मेथड आपका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यानी बोल सकते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी प्रतिलोम, विलोपन, विलोपन विधि। ठीक, चलिए देखिए तो विलोपन विधि क्या है, तो देखिए वही इक्वेशन को हम ले लेते हैं। इक्वेशन आपका क्या था 2x। एग्जांपल जो है एकदम सेम लेते हैं, इसलिए कि आपको दिखा देते हैं कि सब मेथड से चेक करने बनाने के बाद आंसर सेम ही आता है। 2x + 3y = 4, 5x + 2y = -4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक, देखिए इसमें क्या करते हैं, उसमें तो वैल्यू प्रतिस्थापित करते थे, x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू। x का वैल्यू अगर माने कि नहीं हमें x का वैल्यू इसमें पुट करना है तो x का वैल्यू, या माने कि नहीं इसका x का वैल्यू इसमें पुट करना है तो इस प्रकार से, या फिर आपका मन था कि नहीं y इसका y का वैल्यू इसमें पुट कर दें, या फिर इसका y का वैल्यू उसमें पुट कर दें। इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर रहे थे एक दूसरे को, क्या करते थे प्रतिस्थापित करते थे। यहाँ इसका जगह इसका स्थान पे रख देते थे, इसके स्थान के जगह पे इसका स्थान रख देते थे। ठीक, लेकिन इसमें विलोपन विधि हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वैल्यू को, यानी या तो x के वैल्यू को या तो फिर y के वैल्यू को क्या करेंगे, कट करेंगे, काटेंगे उसको। कैसे काटेंगे, यहाँ x के साथ क्या कोफिशिएंट है 2, यहाँ x के साथ 5, यहाँ y के साथ 3, यहाँ y के साथ 2। तब कटेगा कैसे, कटेगा तो तभी जब दोनों वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, बराबर आ जाए। तो जब बराबर कब आएगा, तो देखिए क्रॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, E5 जो है मान के चलिए हमको x वाला वैल्यू काटना है, x वाला वैल्यू क्या करना है, काटना है। तो ये 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके वाले जो इसका इसमें फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है x का, इसका कोफिशिएंट को हम किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले में। यानी लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इनटू 5। देखिए इसका कोफिशिएंट उसमें एंड इक्वेशन सेकेंड इनटू 2। और देखिए अब मान के चलिए मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इसमें किया था 5 दूनी 10, 2 इसमें किया था 5 दूनी 10, 10 10 तो आ गया। जब देखिए दोनों प्लस में तो क्या करेंगे, माइनस। जब साइन सेम रहे तो माइनस, दोनों प्लस में तो भी माइनस, दोनों माइनस में तो भी माइनस। अगर हम साइन अल्टरनेट रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर साइन सेम रहे तो घटाएंगे, साइन अगर साइन सेम क्या रहेगा, देखें साइन अगर सेम रहेगा, साइन आपका सेम तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। साइन सेम करने का मतलब दोनों वैल्यू प्लस प्लस या फिर दोनों वैल्यू माइनस माइनस। ठीक, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर साइन रहे अल्टरनेट, साइन अल्टरनेट ये होगा, अल्टरनेट रहे क्या होगा, ऐड। क्या होगा, ऐड। याद रखिएगा, अल्टरनेट का मतलब एक प्लस एक माइनस, या तो एक माइनस एक प्लस। ठीक, समझ में क्या, चलिए देखिए। तो यानी क्या कि इसको हम 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन सेकंड में 2 यानी इक्वेशन फर्स्ट में 5 गुना, इक्वेशन सेकंड में आपका 2 गुना। देखिए दोनों का साइन क्या है, बस जिसको हम हटाना चाहते हैं उसका साइन देखेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जब दोनों प्लस तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो क्या कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक, चलिए देखिए जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 x प्लस 5 तिया 15, सबके साथ गुना करना है, कि सिर्फ उसको हटा रहे हैं तो उसी के साथ सिर्फ करेंगे। 5 चौका 20। ठीक, यहाँ देखिए 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। एक सेकेंड रुकिए, तो
देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। क्या करना है? घटाना है। तो घटाना है तो बताए थे, घटाने में क्या होता है? प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये आपको बताया गया। देखिए प्लस में 10, माइनस में 10 कैंसिल, 15 में से 4 गए 11 बाई, अब 20 और 8 28, बाई बराबर क्या आ गया? 28/11। बाई बराबर क्या आ गया? 28/11 आ गया कि नहीं? इधर 11 गुना में था, इधर चल गया तो भागा में, यानी आ गया बाई बराबर 28/11। अब बाई का वैल्यू पुट बाई बराबर 28/11, पुट बाई बराबर 28/11 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। आपका मान है इक्वेशन फर्स्ट में तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, आपका मान है इक्वेशन सेकंड में तो इक्वेशन सेकंड में रखिए, जिसमें माने तो पुट बाई बराबर 28/11 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x + 3y बराबर 4, तो 2x + 3 बाई कितना? 28/11 4, तो 2x बराबर 28 दिया 84, 84/11 बराबर 4, ठीक, 84/11 बराबर 4 हो गया। अब इसको देखिए इधर ले आते हैं, 2x बराबर 4 है, इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 84/11, 84/11। तो देखो 2x बराबर, ये एलसीएम लेंगे 11, 11 चौक 44 माइनस का 84, 11 एलसीएम लेते 11, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था तो 11 उसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो 11 चौक 44 माइनस 84। देखिए 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, साइन माइनस का बटा 11, इधर कितना है? 2x, ठीक। देखिए ये x बराबर माइनस का 14/11, इधर ये 2 गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो 2 20 से 40, 2 20 से 40 यानी बिंदु क्या होता है? 40, तो माइनस का 20/11। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 20/11, y का वैल्यू कितना आ गया? 28/11। सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी निकाले थे, x का वैल्यू माइनस 20/11, y का वैल्यू 28/11, दोनों में सेम आया था। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड हम आपको कल बता देंगे, ठीक। आपका लीनियर इक्वेशन का लास्ट कंसेप्ट रहेगा, खत्म हो जाएगा क्रॉस में, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कल आपका क्वेश्चन सीट भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।